तो नमस्कार, आदाब और सत श्री अकाल आप सभी को। जैसा कि हमने प्रॉमिस किया था कि क्लास 11th की वीडियो आपके लिए लेके आएंगे, इवन दो वो पार्ट में आएगी पर आपके लिए लेके आएंगे। तो इक्विलिब्रियम का पार्ट 2 प्रेजेंट है। ये वीडियोस बहुत ही छोटे छोटे पार्ट्स में बनाई जाएंगी बच्चों। तो लास्ट वीडियो में आपने पढ़ा था कि इक्विलिब्रिया होता क्या है, लॉ ऑफ मास एक्शन क्या होता है, टाइप्स ऑफ रेट कांस्टेंट और उनके बीच का रिलेशन क्या होता है, ग्राफिकल एनालिसिस की थी हमने। अब बात आती है फैक्टर्स अफेक्टिंग द इक्विलिब्रिया, ली चैटलियस प्रिंसिपल। अब कोई भी रिएक्शन बच्चों इक्विलिब्रियम में रहता है तो हम उसको अपने हिसाब से चेंज करने की कोशिश करते हैं इन ऑर्डर टू गेट व्हाट वी वांट। मतलब अगर एक रिएक्शन है, मान लेते हैं थोड़ा सा खाते पीते घर के लोग मिल जाते हैं हमें, रिएक्टेंट कन्वर्टेड इनटू प्रोडक्ट। अब हम अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से या तो रिएक्टेंट इंक्रीज कर सकते हैं या तो प्रोडक्ट इंक्रीज कर सकते हैं, बट इसके लिए हमें ये पता होना चाहिए कि कौन से फैक्टर्स उसको इफेक्ट कर रहे हैं। तो ऐसे कई सारे फैक्टर्स हैं जो इक्विलिब्रियम के स्टेट को इफेक्ट करते हैं। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल स्टडीज or tells us about the various factors affecting equilibrium condition. अब ये कौन कौन लोग हो सकते हैं, कौन कौन से ऐसे लोग हैं जो इक्विलिब्रियम को इफेक्ट कर सकते हैं। सबसे पहला होता है कंसंट्रेशन ऑफ द रिएक्टेंट। कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट चेंज करने से इक्विलिब्रियम का स्टेट चेंज हो सकता है। दूसरा प्रेशर, तीसरा टेम्परेचर। ये तीन मेन लोग हैं जो इक्विलिब्रियम को अफेक्ट करते हैं। अब ये कहता क्या है, ये कहते हैं ली चैटलियर भैया हमारे कि एनीथिंग affecting the equilibrium condition will be resisted. अब इस कहानी का मतलब क्या हुआ बच्चों? ये कहते हैं कि अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में पहुंच चुका है, इक्विलिब्रियम का मतलब जितना फॉरवर्ड रिएक्शन का रेट है उतना बैकवर्ड रिएक्शन का रेट हो जाएगा। अगर उस कंडीशन में पहुंच चुका है तो उसके अंदर जो भी चेंज आएगा वो उसको रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा, और इस तरीके से रेजिस्ट करने की कोशिश करेगा ताकि इक्विलिब्रियम का कंडीशन मेंटेन रह सके। जैसे कि एक बफर सॉल्यूशन है जो हम आगे पढ़ेंगे, जैसे हमारे पीएच चेंज होता है ब्लड में, उसको रेजिस्ट करता है। पीएच का ये इंपॉर्टेंट फैक्टर है। तो अगर इक्विलिब्रियम कंडीशन पहुंच चुकी है बच्चों, तो इक्विलिब्रियम कंडीशन को जो चेंज करेगा उसको रेजिस्ट किया जाएगा। यही बताते हैं ली चैटलियस प्रिंसिपल, और वो कैसे हमारे लिए काम आएगा। तो आइए सबसे पहला पढ़ते हैं, इफेक्ट ऑफ कैटलिस्ट। उससे पहले जानते हैं आखिर कैटलिस्ट होता क्या है। तो लिखते हैं इट इज अ केमिकल कंपाउंड which increases the rate of reaction without taking part in it। अब इसका मतलब क्या हुआ बच्चों? कैटलिस्ट एक ऐसा केमिकल है जो रिएक्शन में पार्ट तो नहीं लेगा, प्रोडक्ट नहीं बनाएगा आपका,
पर रिएक्शन को स्पीड अप करने में जरूर आपकी मदद करेगा। जैसे कि एक एग्जांपल बताते हैं, अगर आपके घर में कोई छोटा बच्चा होता है तो क्या करते हैं, वो दूध नहीं पी रहा होता है या खाना नहीं खा रहा होता है, तो मम्मी लोग झूठ बोलने के लिए कहती हैं देखो खा लो नहीं तो मौसी खा जाएंगी, और मौसी दौड़ के आती है तो बच्चा जल्दी जल्दी खाने लगता है। तो मौसी वैसे भी वो खाने नहीं वाली थी, बट उनके बस दौड़ के आने से, दिखाने से कि हम खा जाएंगे या दूध हम पी जाएंगे, वो बच्चा जो है वो जल्दी खाने लगता है या जल्दी दूध पीने लगता है। तो मौसी के आने से रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ गया, पर मौसी ने उसमें कोई पार्ट नहीं लिया। तो कैटलिस्ट जो है वो इक्विलिब्रियम को डिस्टर्ब तो नहीं करता है, बट it helps any reaction to reach to its equilibrium state faster, to reach its equilibrium state faster। मतलब अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है तो कैटलिस्ट मदद करेगा कि वो जल्दी से जल्दी अपने इक्विलिब्रियम तक पहुंच जाए। बाकी इक्विलिब्रियम स्टेट में पहुंचने के बाद कैटलिस्ट कोई भी इफेक्ट नहीं डालेगा। तो कैटलिस्ट डायरेक्टली इक्विलिब्रियम को इफेक्ट नहीं करता है, पर अगर कोई रिएक्शन इक्विलिब्रियम में नहीं है तो उसे इक्विलिब्रियम में जल्दी पहुंचाने में मदद जरूर करेगा। अब आइए बात करते हैं उनकी जो एक्चुअली इसको इफेक्ट करने वाले हैं। कंसंट्रेशन। अब देखिए ये बात आपको समझनी होगी कि जब भी कोई रिएक्शन हो रहा होता है तो रिएक्शन के स्टार्टिंग में प्रोडक्ट जीरो होता है, तो हम जब भी चेंज करेंगे कुछ भी तो वो रिएक्टेंट के साइड ही चेंज होगा। ठीक है, अब अगर एक ये रिएक्शन है तो इसमें दो कंडीशन है। कंडीशन नंबर 1, जब प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल्स, और दूसरा जब रिएक्टेंट का नंबर ऑफ मोल्स इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स। पहले कंडीशन की बात करते हैं। देखिए हमने आपको फिर से बताया जब भी कोई चीज चेंज होगी वो रिएक्टेंट के साइड होगी। कंसंट्रेशन हम जनरली रिएक्टेंट का चेंज करते हैं, प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन चेंज नहीं किया जाएगा। तो पहली बात करते हैं कि जब प्रोडक्ट का नंबर ऑफ मोल्स रिएक्टेंट के नंबर ऑफ मोल्स से ज्यादा होगा, मतलब एट इक्विलिब्रियम प्रोडक्ट इज ग्रेटर देन रिएक्टेंट, और ये डिफरेंस मेंटेन रहना चाहिए। मतलब कि अगर मेरे पास 2 रुपए है और आपके पास 100 रुपए है तो हमारे बीच का डिफरेंस कितना है, 98 रुपीज का, और हम इक्विलिब्रियम में पहुंच चुके हैं। जितनी तेजी से आप खर्चा कर रहे हैं उतनी तेजी से हम भी कर रहे हैं। तो अगर कहीं से मेरे पास 1 रुपए आता है तो मेरे साइड से आधा रुपए आपको जाएगा, ताकि हमारे बीच का डिफरेंस बराबर रहे। इसको लिख के अगर समझाने की कोशिश करते हैं तो अगर मेरे पास 2 और आपके पास 98 है तो हमारे बीच, सॉरी 100 था ना, 100, तो हमारे बीच का डिफरेंस कितना है बच्चों, हमारे बीच का डिफरेंस है 98। ये डिफरेंस मेंटेन रहना चाहिए। अब किसी ने हमें +2 कर दिया, मतलब 4 कर दिया, तो हमारे बीच का डिफरेंस चेंज हो जाएगा। तो हमारी तरफ से एक लोग इधर जाएंगे ताकि ये 100 से बढ़ के 101 हो जाए और हम 3 हो जाए, और हमारे बीच का डिफरेंस 98 मेंटेन रह जाए। उसी तरीके से अगर प्रोडक्ट का कंसंट्रेशन ज्यादा है रिएक्टेंट से एंड we increase the concentration of reactant, तो देखिए रिएक्टेंट बढ़ गया, पर रिएक्टेंट बड़ा ज्यादा होना नहीं चाहिए था। होना क्या ज्यादा चाहिए, प्रोडक्ट। तो वो वाला काम होगा, रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, रिएक्शन विल शिफ्ट इन फॉरवर्ड डायरेक्शन। किधर शिफ्ट हो जाएगा बच्चों, फॉरवर्ड डायरेक्शन में शिफ्ट हो जाएगा। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ रही होगी। मतलब इस कंडीशन में, सॉरी, रेट ऑफ फॉरवर्ड बढ़ जाएगा, रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन विल
increase, will increase। अब यही बात करते हैं दूसरे केस की, जब रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट, रिएक्टेंट इज ग्रेटर देन प्रोडक्ट। इस केस में भी वही होगा, क्योंकि डिफरेंस हमारा मेंटेन होना चाहिए। तो इसमें एक लाइन लिखते हैं, ली चैटियस प्रिंसिपल का जो बेस था, द रिएक्शन विल शिफ्ट, ये बात आपको याद रखनी है बच्चों, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसी पे सब कुछ डिपेंडेंट है। द रिएक्शन विल शिफ्ट in that direction so to oppose the change affecting its equilibrium, affecting change in its equilibrium। तो ली चैटलियर प्रिंसिपल बच्चों पूरा इसी पे बेस्ड है। अब दूसरी बात करते हैं इफेक्ट ऑफ प्रेशर की। कैटलिस्ट बात कर चुके थे, कंसंट्रेशन बात कर चुके थे, अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर की करेंगे, इसलिए इसको नंबर 3 दिया है। प्रेशर का जो पूरा कहानी है वो एक ही चीज पे बेस्ड है, क्या? अगर हम शॉर्ट में लिखना चाहें कि प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल्स। दूसरी इंपॉर्टेंट बात, प्रेशर बढ़ाएंगे किस साइड? प्रेशर हम बढ़ाएंगे हमेशा रिएक्टेंट की साइड, ठीक है? द प्रेशर will increase on the side of reactant। अब इसका मतलब क्या हुआ? प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू नंबर ऑफ मोल्स। एक रिएक्शन लिखते हैं, ये रिएक्शन है। तो नंबर ऑफ मोल्स बच्चों किसका ज्यादा है? नंबर ऑफ मोल्स इधर का ज्यादा है, 3 + 1 4 और इधर 2 है। तो अगर हम प्रेशर बढ़ाएंगे तो रिएक्शन उधर शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स भी बढ़ेगा, और अगर हम प्रेशर कम करेंगे तो रिएक्शन भी उधर शिफ्ट होगा जिधर नंबर ऑफ मोल्स घटेगा। फॉर इंस्टेंस, अगर इस रिएक्शन में वी इंक्रीज द प्रेशर, वी इंक्रीज प्रेशर, तो रिएक्शन किधर शिफ्ट होगा? जिधर नंबर ऑफ मोल्स ज्यादा होगा, और नंबर ऑफ मोल्स किधर ज्यादा? रिएक्टेंट की साइड। तो द रिएक्शन विल शिफ्ट, द रिएक्शन विल शिफ्ट बैकवर्ड्स, मतलब रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन ज्यादा हो जाएगा। वहीं ऑन द अदर हैंड वी डिक्रीज द प्रेशर, we decrease the pressure। तो ये क्या कहता है कि अगर प्रेशर डिक्रीज होगा तो वो उसी साइड जाएगा रिएक्शन जिधर मोल भी प्रेशर को फॉलो करे। मतलब अगर प्रेशर कम हुआ तो रिएक्शन किस साइड जाएगा? जिस साइड नंबर ऑफ मोल्स कम होंगे। तो नंबर ऑफ मोल्स किधर कम हो रहा है बच्चों? प्रोडक्ट के साइड। तो द रिएक्शन विल शिफ्ट फॉरवर्ड। आई होप ये कहानी आपको समझ में आ रही होगी, आई होप आपको ये कहानी समझ में आ रही होगी बच्चों, कोई कष्ट तो नहीं हो रहा होगा, है ना? अब चौथी बात करते हैं। चौथी बात है इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर। इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर, इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर में ली चैटलियर भैया ने क्या कहा? यहां पे इन्होंने कहा if we increase the temperature, sorry, if we increase the temperature
या फिर आप चेंज भी कह सकते हैं कि अगर हम इंक्रीज या डिक्रीज दोनों करें, द रिएक्शन विल शिफ्ट, the reaction will shift in that direction in which heat is absorbed, मतलब ये उधर शिफ्ट कर जाएगा जहां पे हीट एब्जॉर्ब हो रहा हो। तो अब इससे हमें ये कहानी पता चली कि जैसे ही हम टेम्परेचर चेंज करेंगे रिएक्शन उस साइड जाएगा जिधर वो हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो जाए। पर यहां से हमें क्या भी पता चला कि जो रिएक्शन होता है वो तो दो टाइप का होता है, एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। कौन सा बच्चों? एंडोथर्मिक और एक्सोथर्मिक। एंडोथर्मिक वो होता है जहां पे हीट एनर्जी नेचुरली एब्जॉर्ब हो रही होती है, हीट एनर्जी एब्जॉर्ब। तो इस कंडीशन में तो रिएक्शन विल ऑलवेज शिफ्ट बैकवर्ड, सॉरी रिएक्शन जैसे जैसे बढ़ रहा है हीट एनर्जी एब्जॉर्ब हो रही, तो इस कंडीशन में फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा, क्योंकि ये क्या कहता है कि रिएक्शन स्टार्ट होगा और जैसे जैसे बढ़ेगा रिएक्टेंट हीट एनर्जी एब्जॉर्ब करता जाएगा और प्रोडक्ट की तरफ बढ़ता जाएगा। और ली चैटलियर भैया ने भी क्या कहा कि रिएक्शन उसी साइड शिफ्ट करेगा जिधर हीट एब्जॉर्ब हो। तो एंडोथर्मिक में तो रिएक्शन फॉरवर्ड शिफ्ट करेगा, कोई दिक्कत नहीं है। बट एक्सोथर्मिक में हीट एनर्जी रिलीज होती है, हीट एनर्जी रिलीज होती है। तो इस कंडीशन में रिएक्शन विल शिफ्ट बैकवर्ड, रिएक्शन विल शिफ्ट बैकवर्ड। ठीक, और ये था आपका ली चैटलियस प्रिंसिपल। और यहां पे खत्म होता है इक्विलिब्रिया का पहला पार्ट, फिजिकल इक्विलिब्रिया, केमिकल इक्विलिब्रिया। अब हम पढ़ेंगे आयनिक इक्विलिब्रिया के बारे में अगले वीडियो में। तब तक के लिए हमें प्यार देते रहिएगा, लाइक शेयर सब्सक्राइब करते रहिएगा। मिलते हैं आपसे। जय श्री राम, बाय बाय।